यार यूं तो हम बहुत सारी थ्रिलर वेब सीरीज देख चुके हैं, लेकिन यहाँ मनी हाइस्ट की बात ही कुछ अलग है। एलेक्स पिना की मनी हाइस्ट टॉप 10 शो में स्टैंड करती है। और लेटेस्ट बात करें तो उसका सीजन 4 अभी लॉन्च हुआ है। ये एक ऐसी स्टोरी है जो कि प्रोफेसर के डिसिप्लिन के इर्द गिर्द घूमती है और अक्सर लोगों में यही बहसबाजी होती रहती है कि सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट कैरेक्टर कौन है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट कैरेक्टर। लेकिन यार हमने इसमें कुछ ही कैरेक्टर्स को लिया हुआ है। ऐसे तो मनी हाइस्ट में बहुत सारे कैरेक्टर्स है, लेकिन हम सारे कैरेक्टर्स को नहीं ले सकते। बाकी रॉयल मिंट से लगाकर बैंक ऑफ स्पेन तक मैंने सारे कैरेक्टर्स को कवर कर लिया। 1 से लेकर 10 तक हम आपको सारे स्मार्टेस्ट कैरेक्टर बताने जा रहे हैं मनी हाइस्ट में। तो अपने अपने ईयरफोन लगा लो और तैयार हो जाओ धांसू वीडियो के लिए। लेकिन हाँ, इस चैनल पे अगर नए हो और उस कार्टून जैसे इंसान को पहली बार देख रहे हो या इस चैनल के दर्शन आपको पहली बार हो रहे हैं तो प्लीज जाके चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम ऐसे वीडियो लाते रहते हैं। बाकी अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक किए होना तो बिल्कुल भी मत जाना। सो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों पहला कैरेक्टर हमारा निकल कर आता है मार्सेलिया। एक ऐसा कैरेक्टर जो कि बहुत ही कम बोलता है, जिसको कि कुछ ही वर्ड्स दिए गए हैं बोलने के लिए और उसके अपने ही रूल हैं और वो ग्रुप में सबसे अलग रहना पसंद करता है। उसे स्क्रीन पर बहुत कम टाइम दिया गया, लेकिन जितना भी टाइम दिया गया स्क्रीन पे बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव रहा है। मतलब जब से हमने मार्सेलिया को स्क्रीन पर देखा है उसने एक भी मिस्टेक नहीं की, हमेशा टाइम पर आया है। उसने कार क्रैश वाले प्लॉट को भी बहुत अच्छे तरीके से निभाया था। साथ ही में कार क्रैश हो जाने के बाद उसमें एविडेंस भी बहुत ही इंटेलिजेंट तरीके से रखा गया और ये सब किया गया मार्सेलिया द्वारा। जहाँ तक कि जब जरूरत पड़ती है तभी मार्सेलिया स्क्रीन पर बोलता हुआ दिखता है। और अगर आप मेरे नजरिए से देखें तो जरूरत पड़ने पर ही बोलने वाली एबिलिटी बहुत काम की है। रियल लाइफ में भी हमको यही कॉन्सेप्ट अपनाना चाहिए, जब हमारी जरूरत हो तभी ही बोलना चाहिए। टोक्यो की तरह बिना काम बिगाड़ने नहीं पहुंचना चाहिए। भाई अब हर वीडियो में टोक्यो को क्यों टारगेट करते हो? माफ करना, मैं उससे मैं इधर उधर निकल जाता हूँ। जब भी टीम में कोई अपना कंट्रोल खो देता था, अपने आपा खो देता था, एक दूसरे से लड़ने लगते थे, लेकिन मार्सेलिया वहां पर ठंडे दिमाग से एक साइड में बैठा रहता था। अगर मार्सेलिया से उस समय कोई कुछ बोलता तो ही वो उसका जवाब देता था। और सबसे यूनिक अगर कोई चीज मार्सेलिया को बनाती है तो वो उसका जॉन विक वाला कैरेक्टर। जी हाँ, जॉन विक भी कुत्ते को प्यार करता था और मार्सेलिया भी अपने कुत्ते को प्यार करता। याद है ना वो मिलिट्री वाला सीन? अगर याद है तो कमेंट बॉक्स में लिखो। तो अगला कैरेक्टर हमारा निकल कर आता है मॉस्को। मॉस्को अपने काम से काम रखने वाला इंसान था, लेकिन टोक्यो की एंट्री के दौरान वो अपनी जान दे देता है। जी हाँ, रॉयल मिंट में बैल बुद्धि तरीके से टोक्यो जब एंट्री लेती है तो उस समय हमारा एक हीरो और डाउन हो जाता है, जिसका नाम है मॉस्को। मॉस्को मास्टर इंजीनियर था पूरी टीम का। मॉस्को मशीन को ऑपरेट करना जानता था, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट को ऑपरेट करना जानता था, जहाँ तक कि टनल को खोदने का काम भी मॉस्को को ही दिया गया था, क्योंकि उसमें वो एबिलिटी थी और वो सारी चीजों को बहुत ही करीब से जानता था। साथ ही टीम के लिए वो डबल मेहनत करता था ताकि टीम टाइम पर एस्केप हो पाए। साथ ही जैसा कि हमने कहानी में देखा कि वो एक बहुत ही बुरा हस्बैंड था और एक बहुत अच्छा फादर डेनवर के लिए। यकीन मानिए कोई इंसान अगर दिल को छूकर गया है इस सीरीज में तो वो मॉस्को ही है। वो कभी भी अपने आप को इफेक्ट होने से, कभी भी किसी भी इमोशन से नहीं डरा। जहाँ तक कि मॉस्को ने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, उसने उल्टा अपनी जान दांव पर लगा दी टोक्यो को बचाने के चक्कर में। और हाँ, सीजन 3, सीजन 4 और आने वाले सीजन 5 में हम मॉस्को को सबसे ज्यादा मिस करने वाले हैं। आप करेंगे या नहीं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो अगला कैरेक्टर हमारा निकल कर आता है रियो। यार अगर रियो नहीं होता तो ये ऑपरेशन कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता था। आखिरकार वो एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गाय था और रिस्पॉन्सिबल था प्रोफेसर का कंप्यूटर बनाने के लिए। उसी ने पूरे कंप्यूटर को प्रोग्राम किया था ताकि वो रकेल मुरियो से बात कर पाए और बाकी की पूरी इन्फॉर्मेशन को फॉरवर्ड कर पाए। उसका एक एक जो मूवमेंट था वो प्लान को डेडिकेटेड था, जहाँ तक कि कंप्यूटर, सेल फोन सबके सब टेम्पर्ड थे ताकि पुलिस उनको कभी भी ट्रैक ना कर पाए। साथ ही सीजन 1 में आपको याद होगा कि प्रोफेसर की वॉइस को कुछ इस तरीके से बदल दिया था कि प्रोफेसर की असल आवाज और नकली आवाज में किसी को फर्क ही कभी पता ही नहीं चला। जहाँ तक कि रकेल मुरियो भी काम खत्म हो जाने के बाद प्रोफेसर से मिला करती थी तो उससे भी पता नहीं चलता था कि यही प्रोफेसर है। रकेल मुरियो को ठीक वैसे ही पता नहीं चलता जैसे कि रब ने बना दी जोड़ी में अनुष्का शर्मा को ये पता नहीं चलता कि शाहरुख खान भेस बदल कर डांस करने आता। चलो सीधा पॉइंट पर आते हैं।
साथ ही में ग्रुप का सबसे छोटा मेंबर अगर कोई था तो वो रियो ही था। साथ ही में पुलिस के पास उसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं था। साथ ही में रियो को कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था चोरी का, इससे पहले उसने कोई भी क्राइम नहीं किया था। और सबसे बड़ी बात कि वो ग्रुप की सबसे कमजोर कड़ी था। तो दोस्तों आइए बात करते हैं हमारे अगले कैरेक्टर के ऊपर, टोक्यो। अगर ग्रुप में कोई लीड फीमेल प्रोटैगनिस्ट है तो वो टोक्यो ही है, और साथ ही में शो की नैरेटर भी टोक्यो ही है। साथ ही में वो अपने आप को टाइम बॉम्ब कहती थी और अदर लोग उसको मर्सिडीज। साथ ही में टोक्यो एक बहुत गर्म मिजाज की लड़की थी और कभी कभी बहुत ही इम्पेशेंट। साथ ही में अगर टोक्यो की कुछ बातों को छोड़ दे तो वो एक बहुत अच्छी मेंबर है ग्रुप की। टोक्यो के पास गन शूट की बहुत ही अच्छी स्किल है और साथ ही में वो बंदूक लेने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटती। वो निडर है, वो किसी भी कंडीशन से लड़ जाती है। साथ ही में जब आपको याद होगा जब डॉल देने के बहाने नायरोबी को एलिसिया सियरा गोली मार देती है विंडो पर आने के बाद, तो डॉक्टर की सहायता से टोक्यो पूरी सर्जरी को परफॉर्म करती है। साथ ही में पुलिस सक्सेसफुली कम्युनिकेशन को तोड़ देती है और डॉक्टर से कम्युनिकेशन टूट जाता है। टोक्यो अपने खुद के नॉलेज के बेस पर पूरे ऑपरेशन को हैंडल करती है। तो आइए बात करते हैं हमारे अगले कैरेक्टर के ऊपर जिनका नाम है एंजल रूबियो। तो मनी हाइस्ट के सीजन 1 में हमने असिस्टेंट प्रोफेसर देखा था एंजल रूबियो को रकेल मुरियो का। जी हाँ, जब रॉयल मिंट की हाइस्ट को प्लान किया गया था। एंजल ऐसे दिखने में तो बहुत ही नरम था, लेकिन मनी मन में रकेल मुरियो से बहुत ज्यादा प्यार करता था, वो भी पूरे 8 सालों से। लेकिन यहाँ पर एंजल रूबियो का टाइम बहुत खराब चल रहा होता है, उनका एक्सीडेंट हो जाता है और प्रोफेसर के बारे में रकेल मुरियो को नहीं बता पाते हैं। तो सबसे पहले प्रोफेसर का अगर कोई एविडेंस पकड़ता है तो वो एंजल रूबियो ही होता है। मतलब इतनी स्पीड से तो रकेल मुरियो भी काम नहीं कर पाती है जितनी स्पीड से एंजल रूबियो कर लेता है। तो एंजल रूबियो बहुत ही अंडररेटेड कैरेक्टर है और उनकी इन्वेस्टिगेशन को और भी ज्यादा मूवमेंट्स दिए जाने थे। हो सकता है कि सीजन 5 में उन्हें और ज्यादा काम दिया जाए। बाकी अगर आप एंजल रूबियो को अप्रिशिएट करते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। तो अगला कैरेक्टर हमारा निकल कर आता है नायरोबी। और नायरोबी के कैरेक्टर को मुझे तो नहीं लगता आपको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है। तो दोस्तों नायरोबी के बारे में हम पहले भी एक वीडियो में बात कर चुके हैं और मैंने आपको पहले भी ये बताया था कि रॉयल मिंट में मनी प्रोडक्शन का जितना भी काम था वो नायरोबी ने संभाल लिया था। और हाँ, गोल्ड प्रोडक्शन का जितना भी काम था वो भी नायरोबी ने ही संभाला था। साथ ही में वो काउंटरफिट्स के बिल भी चेक किया करती थी, गोल्ड प्लेट्स के शेप को चेक किया करती थी, कंडीशन को चेक किया करती थी। साथ ही में नायरोबी ने बहुत अच्छे रिलेशनशिप बना कर रखे थे पूरे होस्टेजेस के साथ। साथ ही में नायरोबी किसी भी प्रकार के पंगे नहीं लिया करती थी लोगों से, जैसे टोक्यो लेती है। साथ ही में बर्लिन का दिमाग जब खराब हो जाता है तो वो उसे जोर से सिर पर मारती है, उसे बेहोश कर देती है और प्रोफेसर को बोल देती है कि अब चार्ज मेरे हाथों में है। और मेरे हिसाब से तो नायरोबी बहुत ही अहम कड़ी थी इस ग्रुप की। अब ना जाने कैसे काम चलेगा सीजन 5 में उनके बिना। अब खैर ये तो वक्त ही बताने वाला है। बाकी आप कमेंट में मुझे बताइए कि आप नायरोबी के कितने बड़े फैन हैं। तो अगली कैरेक्टर हमारे निकल कर आते हैं रकेल मुरियो। रॉयल मिंट की हाइस्ट के दौरान इंस्पेक्टर मुरियो को पूरा चार्ज मिला हुआ था और उन्होंने बहुत सारी मुसीबतों का सामना किया हुआ था। साथ ही अभी अभी उनका तलाक भी हुआ था अपने एब्यूसिव एक्स हस्बैंड से। और तो और प्रोफेसर से पंगा लेने के बाद उनके और भी बुरे दिन चालू हो चुके थे। उन्होंने सब में ये चीज फैला दी थी कि एलिसन पार्कर को ही सिर्फ बचाया जाएगा, बाकी किसी को भी नहीं बचाया जाएगा। इन सब से रकेल मुरियो की जो छवि थी वो और भी बेकार हो चुकी थी। साथ ही में उनका रिलेशनशिप भी चल रहा था जो कि ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप था, वो भी एंजल के साथ। और दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं कि एंजल पुलिस तक नहीं पहुंच पाया था। कहने का मतलब उसका एक्सीडेंट हो चुका था, रकेल मुरियो भी वहां तक नहीं पहुंच पाई थी क्योंकि वो कोमा में पहुंच चुका था। साथ ही में बस एक बाल के टुकड़े से, मतलब एक हेयर के पीस से ही प्रोफेसर को पकड़ लिया जाता है रकेल मुरियो द्वारा, क्योंकि प्रोफेसर जोकर बनकर जाते हैं हॉस्पिटल में। और रकेल मुरियो की इंटेलिजेंसी तो वहां प्रूव होती जब वो सीसीटीवी टेप्स को देखकर ही प्रोफेसर तक पहुंच जाती हैं। याद है ना वो लोकेशन को एलिमिनेट कर करके सही लोकेशन पर पहुंचने वाली ट्रिक। तो आइए बात करते हैं हमारे अगले कैरेक्टर के ऊपर, एलिसिया सियरा। एलिसिया सियरा को बहुत से रीजंस के कारण हेट किया जा सकता है। एलिसिया सियरा का कोई भी काम बहुत क्विक था। साथ ही में एलिसिया सियरा को हम चालाक भी कह सकते हैं। साथ ही अगर आपको याद हो तो एलिसिया सियरा बातों में हेरफेर करने में भी बहुत माहिर थी। लगभग वो प्रोफेसर के लेवल का ही नेगोशिएशन किया करती थी। अगर प्रोफेसर 10 आउट ऑफ 10 है तो एलिसिया सियरा भी 8.8 है। अक्सर लोग अपने डिपार्टमेंट में अपने सीनियर्स से डरा करते हैं, लेकिन एलिसिया सियरा डिपार्टमेंट में किसी से भी नहीं डरा करती थी, इवन उसके बॉस से भी नहीं। अक्सर वो मीठा कैंडीज वगैरह बहुत ज्यादा खाया करती थी क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। और ये चीज उनको और भी ज्यादा खतरनाक बनाती है क्योंकि बाहर से उनको देखकर आप ये जज नहीं कर सकती वो एक्चुअली कैसी हैं, क्योंकि उनके दिमाग में तो ईवल ही चल रहा है। लेकिन अगर इन बातों से हटके उन्हें देखा जाए तो ये बात मत भूलिए कि वो बहुत ज्यादा स्मार्ट है। लेकिन उनकी सारी बातों को इग्नोर भी कर दिया जाए तो हम ये कतई इग्नोर नहीं कर सकते कि वो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट औरत है। तो आइए बात करते हैं हमारे अगले कैरेक्टर के ऊपर जो कि मनी हाइस्ट का सबसे फेवरेट कैरेक्टर है,
जी हाँ, बर्लिन रॉयल मिंट की हाइस्ट में सेकंड इंचार्ज थे और प्रोफेसर के सगे भाई। वो बहुत ही ज्यादा एलिगेंट थे, उनके पास ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड था और ईगोइस्टिक थे और उन्हें स्टेप बाय स्टेप हाइस्ट के सारे प्लान के बारे में पता था। उनके लिए चोरी एक आर्ट थी। इवन उन्हें वो प्लान्स भी पता थे जो कि हमको नहीं पता थे और हाइस्ट के मेंबर्स को भी नहीं पता थे। कुछ इमरजेंसी हो जाने के बाद ही उन प्लान्स को रिवील किया गया और साथ ही में बर्लिन ने कभी भी किसी होस्टेज को नुकसान नहीं पहुंचाया और साथ ही में अपने उसूलों पे हमेशा से अड़े रहे। साथ ही में पुलिस ने जब उसकी हिस्ट्री को चेक किया तो उनको साइकोपैथ माना गया। साथ ही में बर्लिन एक बहुत ही सीरियस बीमारी से गुजर रहे थे और उनके पास कुछ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम ही था और उनकी इंटेलिजेंसी को हम इग्नोर नहीं कर सकते। और साथ ही जाते जाते वो हाइस्ट को कुछ देना चाहते थे। जाते जाते भी उनका डेडिकेशन सिर्फ एक हाइस्ट को लेकर ही था और उन्होंने मरते दम तक भी हाइस्ट को प्रोटेक्ट किया। तो इस बात को हम कतई इग्नोर नहीं कर सकते कि हाइस्ट का सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट पर्सन सीजन 2 में ही मारा गया। तो आइए बात करते हैं हमारे अगले कैरेक्टर के ऊपर, जिनके बारे में बताने की मुझे तो नहीं लगता आपको जरूरत है, लेकिन फिर भी वीडियो है तो बताना तो पड़ेगा। दी प्रोफेसर। इस बात में कोई डाउट नहीं है कि वो सबसे ज्यादा स्मार्टेस्ट पर्सन है हाइस्ट में। अगर प्रोफेसर को इन दोनों प्लान्स की बैकबोन बोला जाए तो शायद गलत नहीं होगा। प्रोफेसर के पास जरूरत से ज्यादा स्किल थी। साथ ही में एलिसा सिएरा और प्रोफेसर का जब भी कंपटीशन हुआ करता था तो सबसे पहले आगे प्रोफेसर ही रहा करते थे। कहने का मतलब हर बार प्लान में एक कदम आगे ही चला करते थे प्रोफेसर। इवन जितना पुलिस को लॉ के बारे में नहीं पता होता था उससे ज्यादा कहीं तो प्रोफेसर को पता होता था। लेकिन इतनी इंटेलिजेंसी होने के बाद उन्होंने प्यार कर बैठे और उनका दिमाग उसी दिन से खराब हो गया। और सीजन 3 में जब सब लोग बैठते हैं एक टेबल पर तो उन्होंने खुद ने ये चीज मेंशन की है कि मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैं प्यार कर बैठा। कोई भी प्लान जब तक नहीं बन जाए A to Z तब तक वो किसी भी प्लान को इम्प्लीमेंट नहीं किया करते थे। पूरा वेरिफिकेशन करने के बाद ही उस प्लान को इम्प्लीमेंट किया जाता था। और प्रोफेसर के बारे में जितने ही शब्द बोले जाएं उतने कम है। बाकी मैं आपको एक राय देना चाहूंगा कि दोस्तों कभी भी किसी के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि प्रोफेसर एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। खुद ही सोचिए रॉयल मिंट की हाइस्ट को कितने अच्छे तरीके से अंजाम दिया था, बिल्कुल सॉफ्ट तरीके से बाहर आ गए थे। लेकिन बैंक ऑफ स्पेन में जब से रकेल और प्रोफेसर की जोड़ी देखी है तब से प्रोफेसर का दिमाग बहुत ज्यादा खराब चल रहा है। बाकी प्रोफेसर ने कुछ प्लान्स तो सोचकर रखे ही होंगे बैंक ऑफ स्पेन की हाइस्ट के बारे में। और हाँ, आप इस बात से एग्री करते हैं या नहीं करते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी मत भूलिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। लेकिन हाँ, वीडियो में अगर कुछ पसंद आए तो वीडियो को लाइक किए हो ना तो बिल्कुल भी मत जाना। लेकिन यार मेरे को कुछ ऐसा लगता है कि आप कुछ भूल रहे हो भाई। वो नीचे लाल कलर की बटन है, आप उसको दबाना शायद भूल गए हो, तो जल्दी जल्दी बटन को दबाओ दोस्तों, सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को। बाकी मिलता हूँ मैं आपसे अगले ही एक इस नाजुक वीडियो में, तब तक के लिए बाय।